विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि धरातल पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। साथ ही इस परियोजना का एमओयू अभी तक सदन में नहीं रखा गया है। साथ ही हरियाणा की सरकार ने भी यमुना के पानी को राजस्थान में देने के मामले में हाथ पीछे खींच लिए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सदन में भी प्रदेश सरकार पेयजल के मामले में गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जब एमओयू ही नहीं दिखा रहे हैं तो 3400 एमसीएम पानी की कैसे बात कर सकते हैं वो? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि जो पहले भारत सरकार से पैसा आता था पानी के स्कीमों में वो 90% आता था, अब 45% आ रहा है। इसका जवाब उन्होंने नहीं देकर उन्होंने बात की कि हम पीकेसी में 90% पैसा भारत सरकार देगी, जबकि मेरा क्वेश्चन जेजेएम के लिए था, पेयजल की जो स्कीम है। दूसरा, मंत्री भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी नीचे तक जाए ना। किसने मना किया है? भ्रष्टाचार को रोकें, भ्रष्टाचार रोकने के लिए बने। और ये तो बड़ा विडंबना है कि मंत्री को पता है कि भ्रष्टाचार है फिर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। खुद कहा है कि मुझे पता है नीचे तक कितना भ्रष्टाचार है, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो विभाग में कर्मचारी नहीं रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी को, युवाओं को मौका दीजिए, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। दूसरे आएंगे काम करने वाले, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको घर भेजने का काम करिए। यही आपका 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ। कहते कुछ है, करते कुछ है। हाथी के दांत खाने को कुछ है और दिखाने के कुछ है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। पूरी गर्मियाँ, पूरी पब्लिक परेशान रही है। ईआरसीपी का एमओयू अभी तक आया नहीं। यमुना जल, चाहे ईआरसीपी, पीकेसी, किसी भी स्कीम को लगा लो, धरातल पे कोई एक पैसे का काम इन स्कीमों में नहीं हुआ। सरकार वैसे ही वाहवाही ले रही है। न यमुना समझौते का जो करके आए, खट्टर साहब ने मना कर दी। इधर छत्तीसगढ़ में समझौता करके आए, विष्णु जी ने मना कर दी। और मध्य प्रदेश से जो समझौता करके आए उसमें तो राजस्थान को गिरवी रख के आगे एमओयू दिखा नहीं पा रहे। उधर राजस्थान की विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में जूली ने कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को बिजली देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है, जबकि गहलोत सरकार ने दिन में किसानों को बिजली देने के लिए कार्य किया था। सरकार जो है कानून व्यवस्था पे चर्चा कराने से बच रही है। हमने आज भी इस बात को रखा है और लगातार काफ़ी समय से हम सरकार से कह रहे हैं कानून व्यवस्था पे चर्चा कराई जाए। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इससे बचना चाहती है। बिजली पे अभी चर्चा चल रही है और बिजली की हालत बहुत ख़राब है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन आज इस प्रकार से चर्चा चल रही है वो एक दूसरे पे आरोप लगाने की चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा आरोपों से काम चलने वाला नहीं है। आपको सत्ता में आए हुए 8 महीने हो गए, बजट भी आपका पारित हो गया, लेखानुदान भी आपका आ गया और आप प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पा रहे हो। पूरी रात बिजली की कटौती हो रही है।